देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर, जहां उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री सुलोचना रावत ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सुलोचना ने सदस्यता ली है, तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई है। बड़े नेता विशाल रावत ने भी बीजेपी का दामन थामा है। वहीं सरपंच प्रताप सिंह रावत भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जोबट से कांग्रेस की बड़ी नेता सुलोचना रावत ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में सदस्यता ली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई है। बता दें, सरपंच प्रताप सिंह रावत ने भी बीजेपी का हाथ थामा है। वहीं बड़े नेता विशाल रावत ने भी बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, उसी को देखते हुए हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के अधिकार के पट्टे, अपने ज़मीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के घर घर अनाज पहुँचाया जा रहा है। और हमारे शिवराज सिंह जी ने जो नर्मदा जी को अलीराजपुर में लाने के लिए उनके प्रयास है, उनको देखते हुए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस छोड़ने का कारण मेरा ये रहा कि पूर्व कांग्रेस के समय पे हमारे पास जो पंच परमेश्वर की राशि, ये कुछ पैसा नहीं आता था। आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पंच परमेश्वर की राशि आती है, नल जल योजना चालू है, और कुछ जैसे स्टाफ डैम बनाने के लिए 15वें वित्त की राशि आती है। ये सब बीजेपी सरकार के नेतृत्व में आ रही है, उनके शासनकाल में मिल रहा है। पंचायत का विकास हो रहा है, इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन करी। और दूसरा, एक हमारी बहुत पुरानी मांग थी ट्राइबल की, आदिवासी की, जल जंगल और ज़मीन, तो वो अभी पैसा एक्ट के तहत उसको लागू किया गया है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उन्होंने करा है। जल जंगल और ज़मीन आदिवासी को देने की बात हुई है, तो इसके कारण हमने उससे प्रभावित होकर हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, जोबट से कांग्रेस की बड़ी नेता सुलोचना ने बीजेपी का हाथ थामा है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, उपचुनाव से पहले ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, और कल रात को बड़ा नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा। ये कहा जा रहा था शाम से कि कहीं कोई एक बड़ा चौंकाने वाला काम आज भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन देर रात में सुलोचना रावत और विशाल रावत के रूप में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो वो नई खबर थी, बड़ी खबर थी, और कांग्रेस के लिए झटका देने वाली थी। क्योंकि जोबट में कांग्रेस की प्रत्याशी पहले चुनाव जीती थी, कलावती भूरिया, और कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चैलेंज भी है, चुनौती भी है। तो उससे पहले बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया। सुलोचना रावत जो पूर्व मंत्री रही है, 3 बार की विधायक रही है, उनके बेटे जिनका अच्छा खासा वरदस्त है उस क्षेत्र में, खासकर आदिवासियों के क्षेत्र में, दोनों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया। और उसके साथ अब ये हो चला है बहुत स्पष्ट कि या तो सुलोचना रावत वहां से टिकट पाएंगी भारतीय जनता पार्टी से, या उनके बेटे विशाल को टिकट मिलेगी। तो एक रास्ता निकालने का प्रयास किया है बीजेपी ने, और इसे समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से बीजेपी सभी उपचुनाव को ले रही है। क्योंकि दमोह में हार के बाद से बीजेपी के सामने ये चिंता भी है कि वापसी करना है। एक सीट हारने से कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे, और अभी एक अलग तरह की रणनीति की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है, और बीजेपी के लिए राहत की खबर कही जा सकती है कि सुलोचना रावत जैसी एक कद्दावर नेता जो आदिवासी क्षेत्र में अपनी पैठ रखती है, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो पूर्व मंत्री सुलोचना रावत ने बीजेपी का हाथ थामा है। एक बड़ा झटका कांग्रेस को कहेंगे उपचुनाव से पहले, क्योंकि जो जोबट सीट है वो आदिवासी बाहुल्य सीट है, और आदिवासियों में सुलोचना रावत की पैठ है। जिस तरह से हमारे विशेष संवाददाता ने बताया कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका और बीजेपी के लिए ये